नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, हमारे हौसला अफजाई करते हैं। हम ऐसे उन तमाम दर्शकों के शुक्रगुजार हैं, लेकिन उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रम को देखें बल्कि हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। साथ ही साथ ईमानदार पत्रकारिता में आपका बड़ा योगदान होगा। और अब हम आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी पत्रकार नीरजा चौधरी जी से। इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से महिला खिलाड़ियों का मुद्दा एक राष्ट्रीय स्तर पर उठा और अब एक बड़े आंदोलन में तब्दील होता जा रहा है, उस आंदोलन में तब्दील होने पर से अलग एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो केंद्र की सरकार है वो इस मसले पर इतनी चुप क्यों है। अमूमन ऐसे गंभीर आरोपों के बाद सरकारें हिल जाया करती हैं और वहां इस्तीफे हो जाया करते हैं, या फिर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई हो जाती है। लेकिन महिला खिलाड़ी जिन्होंने भारत का मान ऊंचा किया, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए मेडल जीते, ऐसे 7 महिलाओं ने, उनमें से एक बच्ची जो नाबालिग है, उन्होंने जो रेसलर्स फेडरेशन के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर निहायत ही गंभीर शारीरिक दोहन का आरोप लगाया है। लेकिन सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती है। इन महिला खिलाड़ियों को जंतर मंतर पर अनशन करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है और तब जाकर 2 एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन उसके बावजूद भी इन खिलाड़ियों का स्पष्ट तौर पे कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी जरूरी है, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस पूरे मसले पर एक कमेटी भी बनी थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी। उस कमेटी में क्या है हमें पता नहीं चलता। हम जब इंडियन एक्सप्रेस अखबार देखते हैं, कुछ और अखबार देखते हैं, तो हमको अंदाजा लगता है कि दरअसल किस तरीके का दुर्व्यवहार या व्यवहार ब्रजभूषण शरण सिंह ने लड़कियों के खिलाफ किया था। इन सारे सवालों को खोजने के लिए कि समाज की क्या प्रतिक्रिया है, जहां से लड़कियां आती, उस समाज में किस तरीके से लोग इसको ले रहे हैं। नीरजा चौधरी जी गई उन समाज में, उन पंचायतों में, उन गांवों में, उन लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उनका मन टटोलने की कोशिश की और उन्होंने एक रिपोर्ट अपनी फाइल की है। ये रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। इस रिपोर्ट का जो हेडलाइन है वो कहता है, व्हाट द साइलेंट गवर्नमेंट डज नॉट गेट, एवरीवन बिलीव्स द रेस्टलेस, एवरीवन वांट्स एक्शन। यानी सरकार जो चुप है और वो ये समझ नहीं पा रही है कि हर शख्स इन खिलाड़ियों की बातों को सच मानता है और वो चाहता है कि कार्रवाई हो। हम खुद नीरजा जी से ही बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्यों गई, किस लिए गई और उस रिपोर्ट में जो उन्होंने फाइल की है उससे उनका मर्म क्या निकलता है। नीरजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीरजा जी, आप बहुत सारी खबरें थी, लगातार जानकारियां इकट्ठा हो रही थी, आपको क्यों लगा कि आपको हरियाणा के उस इलाके में जाना चाहिए, वहां लोगों से बातचीत करनी चाहिए? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा। जी जी, हाँ जी, हो गई अनम्यूट हो गई आप जी। हाँ जी। देखिए आशुतोष, कई बार ऐसा होता है जब कंट्रोवर्सीज होती हैं और खासकर इस प्रकार की कंट्रोवर्सीज होती हैं, तो कई बार हम दिल्ली में बैठ के मन बना लेते हैं कि ऐसा है या वैसा है, पर ग्राउंड पे लोग क्या सोच रहे हैं उन एरियाज में जहां से ये पहलवान आते हैं, ये लड़कियां आती हैं जिन्होंने आरोप लगाया है, वो मेरी इच्छा थी कि लोग किस तरह से देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, इलेक्शन पे इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो ये मेरी एक इच्छा थी। तो मैंने कहा हरियाणा दूर भी नहीं है, गाड़ी लेके निकलो। तो मैं ड्राइव करके गई और रुकती गई और मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। कई चीजें मैंने नहीं एक्सपेक्ट की थी कि इस तरह से इतना रोष होगा। जाटों की कम्युनिटी में तो मैं शब्द एक ही इस्तेमाल करूंगी, आक्रोश।
कि ये हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है, जैसा कि मैंने कोट भी किया है, कि इस कई डिमांड्स आती हैं राजनीति में या जिंदगी के दौरान। अब वो डिमांड्स उठती हैं, ये सिर्फ एक और डिमांड नहीं है, ये हमारे मान सम्मान, हमारी इज्जत का सवाल है, और इसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये थी जो और कम्युनिटीज है, क्योंकि आपको तो मालूम है कि हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट पॉलिटिक्स चलती है। तो यादव क्या कह रहे हैं, खाटी क्या कह रहे हैं, गुर्जर क्या कह रहे हैं, ये भी मैं जानना चाहती थी। तो उन गांवों में भी गई जो जहाँ जहाँ जाट बहुत ही ना के बराबर थे। तो मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज लगी आशुतोष, एक भी शख्स, एक भी आवाज ऐसी नहीं थी, विदाउट एक्सेप्शन मैं कह रही हूँ, जिसने ये ना कहा हो कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब कुछ लोगों ने कहा कि अरेस्ट करिए, जो रेसलर्स हैं, पहलवान हैं, उन्होंने तो बहुत सफाई से कहा कि इनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, और कई लोगों ने कहा कि इनको अपने पदों से हटा देना चाहिए, क्योंकि उसके बिना फेयर इंक्वायरी हो ही नहीं सकती। उसके साथ भी उनके पास इतना पैसा है, बाहुबली माने जाते हैं, तो उसके साथ भी पता नहीं होगी कि नहीं, पर ये तो बिल्कुल मिनिमम है। तो ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। और दूसरी चीज जो लगी कि सब कोई मानते हैं विदाउट एक्सेप्शन, चाहे आप जाट है, नॉन जाट है, जो बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, जो भी है, वो मानते हैं कि जो ये लड़कियां कह रही हैं वो सच है, उसको वो मानते हैं। अब इंक्वायरी में क्या निकलेगा, लीगली क्या निकलेगा, वो अलग चीज है। परसेप्शन ये है आम जनता में। निर्जा जी, आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि देयर इज नो वन, नॉट वन वॉइस, जाट और नॉन जाट, pro Congress or BJP sympathetic, who did not ask for immediate action against accused Brijbhushan Saran Singh. We want Brijbhushan Saran Singh to be immediately arrested. ये जो आपने एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है, और जो हरियाणा के गृह मंत्री भी हैं अनिल विज, जिन्होंने टिप्पणी की कि ये जो खिलाड़ी हैं ये दरअसल विपक्ष के इशारे पे कुछ इस तरीके का उन्होंने कहने की कोशिश की है कि विपक्ष के हितों की एक तरीके से पूर्ति हो रही, लिहाजा इन महिला खिलाड़ियों को उनके चंगुल से बाहर आना चाहिए। क्या आपको यह ध्वनि मिली हरियाणा के अंदर कि लोग बीजेपी के इस तर्क को मान रहे हैं कि दरअसल विपक्षी राजनीति का एक हिस्सा है ये महिलाएं? देखिए, ये तो है कि हर चीज में पॉलिटिक्स होती है, इसके पीछे भी पॉलिटिक्स है, लेकिन क्या ये लड़कियां आरोप लगा रही हैं? अब ये तो हर एक ने कहा कि 7 लड़कियां जो कि इतने शिखर पे पहुंच गई, उनमें एक माइनर भी है, इस तरह से आरोप लगाना, जबकि आप बदनामी मोल ले सकते हैं, ये आसान, किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होता आशुतोष। और जो देश के संस्कार समझता है वो कभी ऐसी बात नहीं कहेगा कि महिला के लिए आसान होता है ये कहना कि मेरे साथ सेक्सुअल मॉलेस्टेशन हुआ, मेरे को इनअप्रोप्रिएटली टच किया गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ। किसी महिला के लिए, हिंदुस्तानी महिला के लिए आसान नहीं है। तो इनका कहना, कई लोगों ने तो ये कहा कि जो इन्होंने कहा है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इससे तो बहुत कुछ आगे हुआ है। तो इनका सामने खुल के आना, लोग नहीं मानते कि इसमें सत्य नहीं है, वो मानते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं एक्शन लिया जाए।